काव्य सृजन संस्था की 88वीं और कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन तीसरी काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवित्री मित्रों का अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं लाल बहादुर यादव कमल, महासचिव काव्य सृजन संस्था, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का गुरुतर भार मुझे सौंपा गया है। एक तरह से कहा जाए तो एक अनूठा प्रयोग है। हमारे समक्ष न कोई कवि है न कोई कवित्री है, और मैं सबकी समीक्षा कैसे करूंगा, यह विचित्र बात है। जब आमने सामने लोग बैठे रहते हैं तो चर्चा करने में मजा आता है। तो सर्वप्रथम मैं सम्मिलित कवि और कवित्रियों का नाम और उनका शीर्षक कविता का अथवा गीत के बोल के साथ अपने इस गुरुतर भार का निर्वहन करना चाहूँगा। सर्वप्रथम भोपाल से श्री किशन तिवारी जी, उन्होंने अपनी पर्यावरण पर रचना प्रस्तुत की। इसके बाद मैं स्वतः लाल बहादुर यादव कमल एक श्रृंगार गीत वियोग पक्ष का कोई गीत हम गुनगुनाने लगे प्रस्तुत किया। तीसरे क्रम में दिवाकर वैशंपायन जी, वरिष्ठ कवि, उन्होंने क्या कहूँ नवजात शिशु की मनोव्यथा को चित्रित किया। हमारे कोषाध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी मजदूर पर अपनी कुंडलियां प्रस्तुत की। विजय अग्रवाल कोरोना महामारी पर अपनी रचना प्रस्तुत की। डॉक्टर नीलिमा पांडे ठहराव की खोज, यह शीर्षक गीत आस बांधे स्वप्न चले दबे दबे पांव पीड़ा के गांव प्रस्तुत किया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय श्रीधर मिश्र जी, जो कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उन्होंने अध्यात्म पर शांत रस की एक रचना प्रस्तुत की। अरविंद श्रीवास्तव संयोग श्रृंगार पर अपनी रचना प्रस्तुत की। चांदनी रात में प्रियतमा साथ में। हमारे काव्य सृजन के संस्थापक आदरणीय शिव प्रकाश जौनपुरी जी कोरोना महामारी पर गली गली में धूम रचना प्रस्तुत की। वरिष्ठ कवि मिल्टन राय जी जहां से छुप के आंसू बहा रहा है कोई, यह वियोग श्रृंगार की रचना प्रस्तुत की। सौरभ दत्ता जी दिल में कुछ झनकार हुई जब उनसे मुलाकात हुई प्रस्तुत किया। वरिष्ठ कवि प्रमोद कुश तन्हा जी ने एक गजल प्रस्तुत की, हंसते हैं उजालों में रातों में सिसकते हैं। भाई हसरत हुसैन ने अपनी रचना प्रस्तुत की। शालिनी पांडे श्रृंगार रस पर अपने मुक्तक प्रस्तुत किए। हमारे दूसरे मित्र अवधेश यदुवंशी जी ने भगवान कृष्ण पर एक भजन प्रस्तुत किया। नई कवित्री नीतू पांडे जी अवधि गीत एक वियोग रस का गीत प्रस्तुत किया। नैना गए बौराए बिरह में बालम न आए। नई मुंबई से मंजू गुप्ता जी कोरोना महामारी पर अपनी दोहावली प्रस्तुत की। और अंत में हमारे आदरणीय मित्र प्राध्यापक अंजनी कुमार द्विवेदी जी ने एक श्रृंगार रस पर रचना प्रस्तुत की, तुम हमारे बनो हम तुम्हारे बने। मित्रों, एक अनूठा प्रयोग कहा जा सकता है, और महामारी के चलते हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आमने सामने बैठकर कविता पाठ करना, सुनना और उस पर टीका टिप्पणी चर्चा करना अलग होता है। यहाँ हम जो है एक दूसरे के केवल गीत सुन लेंगे, लेकिन एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर सकते। अतः मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी इस तरह की ये गोष्ठी, मासिक गोष्ठी अविरत अबाध गति से चलती रहे और आपका सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। मैं लाल बहादुर यादव कमल आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।